हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? सवेरे चाय पीकर आए? कोई कोई नहीं पिया होगा ना, कोई कोई उपवास है। हाँ, चाय पिए, रोटी खाई, चपाती खाई नहीं, है ना। इस दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग हैं। कोई सवेरे उठकर काली चाय पीते हैं, बराबर ना। कोई सवेरे उठकर सफेद चाय, कोई सवेरे उठकर, समझ गए ना, कोई सवेरे उठकर सीधा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई सवेरे उठकर सीधा कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, क्या बिजनेस, अरे कल कितना कमाया था। कोई सीधा सवेरे उठकर वो मुंह भी नहीं धोते हैं, स्टॉक मार्केट खोलते हैं, अरे भाई मार्केट कल क्या हुआ था। कितनी सारी चीजें। कोई कोई और क्या है, सवेरे उठकर, हाँ, कोई कोई देसी बार में, मैंने देखा है सवेरे सवेरे, ये क्या है। और भी और कितने बहुत सारे हैं उदाहरण। कोई कोई सवेरे उठकर सीधा कंप्यूटर के बैठ जाते हैं, कोई कोई सवेरे उठकर तो मोबाइल सीधा हाथ में उठ के बैठते हैं, मोबाइल पहला किसका SMS आया। अरे कितनी सारी चीजें हैं हम जो करते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले सवेरे उठकर हम प्रभु की आवाज कभी सुनते हैं। सबसे पहले सवेरे उठकर प्रभु की आवाज सुनना जरूरी है। प्रभु आज मेरे लिए क्या है ना। लेकिन हम सब लोग भलता सलता कुछ करते रहते हैं कभी। और कोई के सवेरे उठकर प्रभु को मिलते हैं 5 मिनट, गुड मॉर्निंग प्रभु, शाम को मिलते हैं, हालेलुया। क्यों? सवेरे उठकर परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं। कितने घंटे? तो उसमें से हम सवेरे उठकर और कुछ चालू करते हैं। उसका मतलब क्या होता है पता है? कि मैं इसको पहला स्थान दे रहा हूं। अगर जो पहले उठकर मैं उसको पढ़ रहा हूं, या अखबार पढ़ रहा हूं, या कोई व्यायाम करता है जाके डायरेक्ट, है ना, अच्छी बात है। लेकिन सवेरे उठकर पिता परमेश्वर के पास प्रभु यीशु पहाड़ पर जाता था। सबसे पहले उठकर वहां पर जाता था, और वो दिन में क्या करना है, प्रभु की आवाज सुनाई देता था, पिता परमेश्वर क्या बोल रहा है, और फिर नीचे आके दुनिया में कार्य करता था। तो परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। अगर जो हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज हम नहीं सुन रहे हैं, तो सोच लो कि आगे के दिनों में गड़बड़ होने वाली है। बाजू वाले बोलो, गड़बड़ होने वाली है। आपको सब कुछ ठीक लगता होगा, बिजनेस चलेगा, ये चलेगा, लेकिन एक ऐसे दिन आएंगे कि वो बोलेगा, अरे मैंने सब कुछ किया, क्या फायदा, कुछ शांति नहीं मिल रही है। क्योंकि वचन कहता है हमें तब तक विश्राम नहीं मिलेगा जब तक हम परमेश्वर में विश्राम नहीं करते, है ना। इब्रानियों में कहा तो दिया कि हमें तब तक विश्राम नहीं मिलेगा जब तक परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। तो आज का मेरा विषय है परमेश्वर की आवाज सुनना, हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड, हियरिंग गॉड्स वॉइस। सवेरे उठकर सबसे महत्वपूर्ण हम किसको एकदम सबसे पहला स्थान देते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अरे इसमें कभी कभी मैं भी चूकता हूं, मैं प्रभु को माफी मांगता हूं। कभी कभी हो जाता है ना, इतने सारे चीजें होती है मन में, पहले उठकर फिर वही देखते हैं। इसलिए हमें रोज विश्राम करके स्थिर बैठना सीखना चाहिए, है ना। ऐसे आंख बंद करके रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। और ये परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे शुरू से प्रभु ने सिखाया, इसीलिए मैं कोई भी स्थिति में स्थिर रह सकता हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रभु यीशु का कोई भी चित्र देखेंगे, कोई भी चीज में वो हिलता नहीं था, है ना। देखा होगा, आराम से चल रहे कि सब नियंत्रण में। तो वो कभी होता है जब हम स्थिर बैठते हैं प्रार्थना में सवेरे उठ के। तो कितने भी विपत्ति संसार में कुछ भी हो, आपको असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर की उपस्थिति अंदर है। पवित्र आत्मा एक है और संसार का आत्मा दूसरा है। तो सवेरे उठकर परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो पवित्र आत्मा अंदर आएगा, और तभी आपका पूरा दिन प्रभु अगुवाई करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रभु हमें कब बात करता है, जब हम शांत रहते हैं।
अब गड़बड़ी में प्रभु बात नहीं करेगा ज्यादा से ज्यादा 80% शांत है तभी बात करेगा, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे? क्यों नहीं लोग उन्नति पाते? ये तो मुख्य बात है कि परमेश्वर को समय नहीं देते, उसकी आवाज नहीं सुनते, उनकी आवाज सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते ही नहीं, तो सुनेंगे क्या? और तभी उनको जीवन का मकसद पता नहीं चलता। इसीलिए प्रभु कहता है कि क्या फायदा तुमने दुनिया को जीत लिया लेकिन आत्मा को खो लिया, कि दुनिया में तुमने क्या किया? ये हम सोचते नहीं है। तो वही स्थिति होती है सब संसार में जो घूमते हैं ना, उनकी बड़े बिजनेसमैन होंगे, बड़े चीजें पैसे वाले होंगे, लेकिन अंत में प्रार्थना सभा में आगे बैठ जाते हैं। तो क्या कारण है? पैसा कुछ नहीं है उसका मतलब। क्यों? शांति परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आवाज सुनना, यानी उसके वजह से ही सब संसार में लफड़ा चालू है। बोलो लफड़ा, मुंबई भाषा में प्रचार करते हैं, बाजू वाले बोलो इसलिए लफड़ा चालू है, परिवारों में लफड़ा चालू है। परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे, यानी वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे तो संसार की आत्मा चलेगी, संसार की आत्मा चलेगी तो लफड़ा ही लफड़ा है, क्योंकि संसार की आत्मा में शैतान रहता है। तो हम बाइबल में देखते हैं ना, 3 काल थे, गए बार में मैंने पढ़ा था, बाइबल में 3 काल थे। एक पितरों के काल, है ना, जो पूर्वज क्या कहते हैं, प्राचीनों का काल, पेट्रियार्क्स जिसे कहते हैं। दूसरा काल था व्यवस्था का, है ना। ऐसे तो सिखाते हैं प्रचारक बहुत सारे, लेकिन मैं समझता हूँ ये 3 मुख्य है ना। एक तो पितरों के काल, इब्राहिम, याकूब, उनका काल था। दूसरा व्यवस्था का काल था, जब इजराइल को व्यवस्था दी गई, है ना, पहाड़ पर मूसा के समय। तीसरा प्रचार, यीशु मसीह का काल। तो हम देखते हैं तीनों काल में परमेश्वर क्या बात करता है। अभी हम देखेंगे ये तीनों काल में, अगर ध्यान रख के देखेंगे कि परमेश्वर एक ही बात बोलता है। क्या बोलता है? तीनों काल में जब भी परमेश्वर बात करता था, एक ही चीज बोलता था, अगर जो आप मेरी आवाज को सुनोगे, है ना, पढ़ा है आपने, अगर आप मेरी विधियों और आवाज को सुनोगे, मेरे विधियों के अनुसार चलोगे, तभी मैं आशीष दूंगा। तीनों काल में पहला उदाहरण है निर्गमन 15:26। आप लिख लो, लेकिन मैं पढ़ता हूं समय की कमी के कारण। निर्गमन 15:26 प्रभु कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। बोलो कान। कान से क्या होता है? कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो एक मुद्दा यहां क्या देखते हैं? अगर जो परमेश्वर के वचन तन मन से सुने, कान लगाए, कान लगाए, ऐसे करो कान को, तो परमेश्वर का वचन कभी ऐसा होता है, कान लगाएंगे और नीचे झुको तो नम्रता है। हालेलुया। एक्चुअली आप पढ़ेंगे बराबर से प्रभु के वचन में, कान लगाना यानी झुकना, झुकना यानी नम्र होना। यानी जब हम कान लगा के वचन सुनते हैं तो नम्र होते हैं, जब नम्र होते हैं तो प्रभु कार्य करता है। हालेलुया। तो निर्गमन क्या कहता है कि अगर हर जगह आप देखेंगे प्रभु यही बोलते हैं, अगर मेरी आवाज सुनोगे, विधियों को करके, तो आपको चंगा रोग नहीं आएगा, चंगाई प्राप्त करेंगे, आपको आशीष मिलेगा। निर्गमन 19:5 देखो। मैं अभी पुराने नियम से बता रहा हूं। 3 काल मैंने बताया, मूसा के समय, पितरों के समय, इब्राहिम के समय का है। अभी ये मूसा के समय, निर्गमन एक्सोडस 19:5। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। अभी 19:6,
और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। हालेलुया। यानी अगर हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम राजपदारी के लोग हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं। इसलिए हमें क्या कहता है, याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। हम साधारण लोग, बाजू वाले को बोलो समय साधारण नहीं, पवित्र क्या कह रहा है, पवित्र जाति और याजकों का राज्य है। हालेलुया। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये ही है। यानी 3 चीजें, मेरी आवाज सुनो, मेरी वाचा को रखो और तुम मेरे राज्य के याजक बनोगे। कौन सी 3 चीजें? आवाज सुनो, आज्ञा पालन करो, मेरी वाचा को बनाए रखो, तोड़ो मत, पीछे मत मुड़ो, तीसरा तो तुम मेरे राज्य के याजक बनेंगे। हालेलुया। तो जो हर रोज प्रभु के पास आते हैं, हम परमेश्वर के याजक हैं। बाजू वाले को बोलो मैं याजक हूं, है ना। बहुत सारी कलीसियाएं बोलते हैं ये खाली याजक है, कुछ नहीं, हम सब लोग राजपदारी के लोग हैं। बोलो राजपदारी के लोग, सब लोग जो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीते हैं, आत्मा में जीते हैं। तो अभी कहने का मतलब क्या है, पहली काल हम चल रहे हैं। अभी 5वां पुस्तक है व्यवस्था विवरण 28:1। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर जो परमेश्वर की आवाज सुनकर हम जीवन जिएंगे तो क्या होता है। व्यवस्था विवरण 28:1, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। 28:2, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। है ना, व्यवस्था विवरण फेमस है ये 28 अध्याय, आप घर में पढ़िए। ये सब आशीषें यानी क्या है, बहुत सारी आपकी टोकरी भरी रहेगी, है ना, ऐसे सब दिया है ना, तो आपको कभी घटी नहीं होगी। कब? जब तू यहोवा की आज्ञाएं और आवाज सुनेगा, उसकी आवाज का पालन करेगा। परमेश्वर की आवाज सुनना यानी आज्ञाओं का पालन करना। हालेलुया। कोई बहुत से लोगों को लगता है परमेश्वर की आवाज, अरे प्रभु मेरे को जो आवाज ही नहीं है, मैं रोज बैठता हूं, आवाज इधर ही है बाइबल में। जब वही नहीं सुनते हैं तो कौन सा आवाज चाहिए आपको? हालेलुया। आवाज इधर है, अपनी बाइबल है, हाथ ऊपर करो एक। तो परमेश्वर की आवाज यहां पर है ना। कोई ऐसा ये नहीं बादल खुला हो गए ठाड़ ठूट ठूट करके आवाज आएगा, वो कभी कभी परमेश्वर चाह तो आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आवाज है। तो प्रभु क्या कहता है, अगर जो आप मेरी आवाज सुनोगे, आज्ञा पालन करेंगे, तब ये सारी आशीषें पूरी होंगी। यानी अगर जो हम आवाज सुनेंगे नहीं तो ये सारे श्राप तुम पर आएंगे। लिखा है 28, पढ़ो घर में। उसका मतलब आपको आशीष चाहिए या श्राप चाहिए, दोनों में चुनना है। ये व्यवस्था विवरण 28 बहुत अच्छा अध्याय है, आप घर में पढ़िए। मैं अभी थोड़ा सारांश में बताया हूं कि अगर फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, बोलो सुनने के कारण, यानी अगर हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे और करेंगे तो सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। आशीर्वाद आटा नहीं, आशीर्वाद आटा चपाती बनता है। हालेलुया। ये सारी आशीषें आटे में खाली आप, है ना, चपाती बनाएंगे, ये सारी आशीषें में सब है। रोटी, कपड़ा, मकान, टोकरी, आपका, है ना, बैंक बैलेंस सब उसमें हो जाता है। यानी और उसमें ये भी दिया है, आप घर में पढ़े, अगर जो ये आप नहीं करोगे तो ये सारे श्राप लागू होंगे। तो देखो, मनुष्य जाति सोचता नहीं है, वो किधर ध्यान देता है। इसीलिए सवेरे उठकर हम क्या करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई चाय पीते हैं, कोई दारू की दुकान में जाते हैं, कोई पेपर पढ़ता है, कोई एक्सरसाइज करता है, और प्रभु को समय कभी देंगे, है ना। प्रभु कहता है मैंने तुझे बनाया है और तुम सबसे पहला स्थान तुम्हारे व्यायाम को देंगे। व्यायाम करना जरूरी है, मैं भी करता हूं, लेकिन व्यायाम को पहला स्थान मत दो, पहला प्रभु को स्थान दो। क्योंकि प्रभु कहता है अगर जो मुझे पहले स्थान दोगे, ये सारी चीजें पीछे चली आएगी। यीशु मसीह ने कहा।
नहीं तो श्राप है, सीधा व्यवस्था विवरण में लिखा है। और हम बोलते हैं परिवार में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहे हैं। और फिर बहुत सालों के बाद आप वही व्यक्ति को कलीसिया में देखेंगे, अरे क्या हुआ? अरे कुछ सही नहीं चल रहा है, पैसों की तंगी है ना? जब ये शुरू हुआ था तो सब बिजनेस अच्छा चल रहा था। क्यों? क्योंकि शैतान का आवाज से चल रहे हैं सब लोग। अरे पैसा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा है? अगर जो आप मेरी ये सारी आवाज सुनकर उसके मानोगे तब ये आशीर्वाद तुझ पर आएंगे। नहीं सुनोगे, यानी वचन का पालन सब अपने संसार में नहीं करोगे, तो ये सारे श्राप आएंगे 100%। हालेलुया। और श्राप अलग अलग तरीके से आते हैं। पूरे वंश को आ सकता है, पूरे परिवार को, बाद में आते हैं कलीसिया में। बाद में बोलते मास्टर प्रार्थना करो, लेकिन जो मुद्दा है, नींव है, उसका पालन नहीं करते, है ना? बाद में क्या होता है? एकदम नीचे से ऊपर लाना पड़ता है, फाउंडेशन से, है ना? क्योंकि सब पश्चाताप, क्यों? पूरा बैग लेके आते हैं कलीसिया में। कौन सा बैग? हाँ, पूरा बैग अंदर, अभी सूटकेस भी नहीं मिलेगा उतना बड़ा, तो वो पूरा बोझ लेके आएंगे, पास्टर के पास बैठेंगे, पास्टर का कान लगा के सुनना पड़ता है। तो कितना टाइम गया? क्योंकि कितने साल से नहीं आए, है ना? अगर 10 साल से नहीं आया तो समझो 10 साल का बैग कितना होगा? पास्टर उसने ये किया, मैंने ये किया था, वो किया था, वो सुनते सुनते सो जाता है कभी पास्टर। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले सवेरे उठकर परमेश्वर की आवाज सुनना है। वचन पढ़ो छोड़ो, मैं आगे बताऊंगा क्या होगा। एक पढ़ना एक है और सुनना एक है। सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। कोई प्लेबॉय मैगजीन पढ़ता है, कोई, है ना, और कोई मैगजीन पढ़ता है, कोई वचन भी पढ़ता है। वचन पढ़ता है लेकिन करता नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोलता है? जो मेरी आवाज सुनकर उसे मानेंगे वही आशीष पाएंगे। तो इतना सिंपल बात है, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं जाता है। भेजे में, बोलो भेजे में। क्यों? क्योंकि शैतान ने अलग अलग तरीकों, आवाजों से आकर्षित किया है। मैंने बताया ना, कोई जिम में जाता है, 5,000 देगा, सवेरे उठकर पहले उधर जाएगा। कोई जिम में 10,000 है मेंबरशिप, क्यों? और कोई तो सवेरे उठकर स्टॉक मार्केट खोलता है पूरा। आज मेरे, कल मार्केट रात को कितना बंद हो गया, है ना? तो एक क्या है, ये सारी आकर्षित चीजें हैं। कोई सवेरे उठकर टीवी देखता है, डायरेक्ट लाइव, कौन सा नाच है, डांस है, और शैतान के डांस है, सब है। कोई तो रात को पूरा जगह रहता है। हालेलुया। और अलग अलग शैतानी आवाज सुनते हैं, क्योंकि रात को जो भी बताते हैं ज्यादातर शैतानी चीजें ही हैं, टीवी पे आप देखेंगे। तो प्रभु क्या कहता है? हे मूर्ख मनुष्य, मैं आगे आता हूं बाद में, कि मूर्ख मनुष्य वो सोचता है कि वो मैं परमेश्वर को मूर्ख बनाऊंगा। हालेलुया। अरे कौन देखता है? लेकिन परमेश्वर का आवाज, वचन साफ कहता है, जो मेरे सुनेगा कान लगाकर, ये सारी आशीषें तुम पर आएगी, तुझ पर होगी। अब घर में पढ़ो, व्यवस्था विवरण 28, एक पाठ करके समझो, पूरा पढ़ो। और ये अभी तक लागू है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो सुनना वचन सुनना, परमेश्वर की आवाज सुनना हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए। इसमें सुनना यानी सबसे पहले प्रभु को 1 घंटा तो मिनिमम समय देना है। बोलो 1 घंटा। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, बाजू वाले बोलो 1 घंटा, पीछे देखिए बोलो 1 घंटा, आगे देखिए बोलो 1 घंटा, बोलो 1 घंटा, बोलो मिनिमम, बाजू वाले बोलो मिनिमम। प्रभु के सामने बैठना है, तभी आप स्थिर रहेंगे, तभी आप, है ना, स्थिर बैठ के प्रार्थना करना सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। 5 मिनट का क्या है, वो बनिया है क्या? प्रभु ये कल मेरा ये है एग्जाम, पास होने का, प्रभु क्या वो मारवाड़ी बनिया है क्या? बोले 5 रुपए का ये पूड़ा, 2 रुपए का ये पूड़ा, प्रभु आज मेरे को ये पूड़ा चाहिए, मैं इधर जा रहा हूँ ऑफिस इंटरव्यू को। प्रभु ऐसा थोड़ी, प्रभु बोलता है मूर्ख मनुष्य, मेरे को बनिया समझाया इसने, है ना? प्रभु ने उल्लू समझाया। तो आगे लिखा है कोरिन्थियों में, है ना, जो परमेश्वर की बुद्धि मूर्खता है, और परमेश्वर की बुद्धि जो मानव के लिए मूर्खता है, और मानव की बुद्धि परमेश्वर के लिए मूर्खता है। मानव जो शाना समझता है, परमेश्वर कहते हैं तो मूर्ख है। इसके लिए बाद में कलीसिया में आते हैं, क्यों? तभी उनको पता चलता है कि अरे इतने साल मैंने पहले प्रभु की आवाज सुन के करती होती, कम पगार रहता तो भी अच्छा होता,
आज में शांति मिलता है। लेकिन आज जिसके पास पैसे है ना, वो कैलकुलेटर लेके बेड पर बैठते हैं। हालेलुया। अब देखिए, बहुत पैसे वाले रात को सोते नहीं है। हम लोग अच्छा नींद आता है। जिसके पास कम पैसे है ना, उसका मतलब कम नहीं, प्रभु हमें देगा। लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसे है ना, आप सुनकर हैरान होंगे, रात को नहीं सोते। वो सीधा कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, स्टॉक मार्केट लेके बैठते हैं। अभी उधर कोविड आ गया तो वो डूब गए। हाँ, करोड़ों में डूबते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु कहता है, क्या फायदा, दुनिया में क्या किया तुमने इतने साल। क्योंकि प्रभु के लिए एक दिन 1000 दिन के बराबर है। वो 1000 दिन एक दिन में डुबा लेगा। अभी इस स्थिति में आपने न्यूज़पेपर बड़े बड़े होंगे कि बड़े बड़े व्यापारी रोड पे आ गए। हालेलुया। कारण क्या है? मैं गए बार पढ़ाया था, प्रभु यीशु जाति जाति को हिला रहा है। क्योंकि ये समय प्रभु यीशु मसीह के आगमन का बहुत नजदीक है। अगर जो मेरे आवाज के अनुसार आप नहीं सुनेंगे तो मैं हिलाने वाला हूं। बोलो, हिलाने वाला हूं। एक ही चीज हिलाई नहीं जा सकती है, वो है परमेश्वर का राज्य। आज वाले बोलो, परमेश्वर का राज्य। और हम हगाई पढ़ते हैं ना, हगाई 2:9, उसमें वही दिया है, मैं जाति जाति को कंपकपित करूंगा। बोलो, कंपकपित। वही है जो अपना पैसा पर भरोसा रखता है, वो अभी हिल रहा है। हालेलुया। जिसके पास धन संपत्ति है, हिल रहा है। क्यों? प्रभु चाहता है कि पश्चाताप करो, पहले जानो कि मैं ही जीवन देने वाला हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। तो क्या है, प्रभु कंपकपित कर रहा है लोगों को, लेकिन लोगों का ट्यूबलाइट नहीं जल रहा है अभी भी। और प्रभु कहता है, अगर जो ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज विश्व के सारे भविष्यवक्ता भी वही विचार पे, जो दर्शन में प्रभु बताता है कि अगर अभी भी नहीं हुआ तो आगे और हिलाने वाला हूं। बाजू वाले बोलो, और हिलाने वाला हूं। लेकिन जो मेरे वचन पर बैठेंगे उसको कुछ नहीं होगा। जो वचन सुनने वाले हैं, प्रभु का वचन कहता है ना, कुछ नहीं होगा। आपने देखा है इजराइल देश को, पूरी दुनिया इधर उधर सब अंधकार हुआ, सब गिर गए, सब मर गए, लेकिन इजराइल देश को कुछ नहीं होता। हालेलुया। है ना? वहां एक जगह दिया है, वो कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। कहां तो भी दिया है, एक कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। जब वो लहू डाल रहे थे दरवाजे पर, तो इजराइल के ऊपर एक कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। लेकिन फैरो की सारी चीजें गायब हो गई, पहरोटे सारे मर गए। है ना? कहां तो भी एक वचन है, एक कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था इजराइल के ऊपर। मतलब प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है, जो उसके वचन के अनुसार है। और भजन संहिता 78 में दिया है, उसके लोगों के लिए 76 के 78, उसके लोगों ने प्रभु ने सब कुछ किया। हालेलुया। यानी अगर जो हम उसके वचन को सुनेंगे तो आपके लिए प्रभु सब कुछ करेगा। आप अगर जो दुनिया में एक व्यक्ति भी होंगे ना, आपको प्रभु नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी दुनिया को देखकर मत चलो, इसको देखकर चलो। बोले आपके आजू बाजू में 10,000 गिरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। उसका मतलब ये है, क्योंकि आत्मिक दुनिया और है, और ये जो दिखती हुई दुनिया ना, ये कुछ और है। ये सजावट की दुनिया है। बोलो, सजावट। लेकिन आत्मिक दुनिया को आप जानेंगे ना, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। ये सजावट की दुनिया हर वक्त हिलती रहती है, आज ऊपर है, कल नीचे है, स्टॉक मार्केट ऊपर है, नीचे है। लेकिन आत्मिक जीवन में आप बने रहोगे, परमेश्वर की आवाज सुनकर जियोगे, आपको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहता है हगाई में, मैं जो भी है ना, सेनाओं का यहोवा कहता है, मैं इधर हमें पूरा नहीं लिखा है, हर एक जाति जाति को मैं कंपकपित करूंगा। हगाई 2 का पूरा 6 से 9 पढ़ी घर में। कंपकपित करना यानी हिलाने वाला हूं। आप देखिए आज संसार में सारे देश हिल रहे हैं। हम बोलते हैं ये बीमारी है, सही है, लेकिन प्रभु अनुमति देता है, कोई चीजों को अनुमति देता है। प्रभु बीमारी नहीं देता। प्रभु शैतान कार्य करता है, प्रभु अनुमति देता है ताकि लोग पश्चाताप करें। हालेलुया। और उसके पास आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर की आवाज अगर जो आप नहीं सुनते हैं, यानी आप परमेश्वर के मकसद को बाजू हटा रहे हैं आपके जीवन के लिए। अगर जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते हैं, तो आप परमेश्वर के मकसद को नहीं जानते और पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने पिता परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए इस संसार में लाया है। बाजू वाले बोले, एक मकसद के लिए लाया है। और वो मकसद कब मालूम पड़ेगा? जब इधर बैठते हो, एतवार में बैठते हो, संगति में बैठते हो, तभी आपको मालूम पड़ता है। और जब तक प्रार्थना में हम बैठते हैं तभी मालूम पड़ता है, क्योंकि ये आत्मिक चीजें हैं, अंदर वाली बात है।
ये संसार वाली चीजों में नहीं आपको पता चलेगा। इसलिए जितने आपके दोस्ती आत्मिक दोस्त है उतना अच्छा है, जितने संसार वाले दोस्त हैं उतना आपका लाइन ट्रैक बिगड़ जाएगा। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं कि संसार वालों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन सावधान रहो कि सुनने वाले हैं क्या। अगर जो आपको गलत राह पर लेने वाले हैं तो खाली हाय और बाय करना। हालेलुया। क्या करना है? खाली हाय मिलेंगे, क्योंकि नहीं तो आप बिगड़ जाएंगे। तो परमेश्वर का आवाज सुनने की वजह से ही आप कामयाब जीवन पाएंगे और आपको कामयाबी आएगी और कुछ नहीं है। प्रभु ने हम सबको अलग अलग मकसद दिया है। मेरा मकसद है, सबको एक एक दर्शन दिया है। वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको? जब तक आप कलीसिया में नहीं बैठेंगे नहीं मालूम पड़ता है। जब तक प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, जैसे हम 3 बार फोन पे करते हैं, तो ये सारी प्रार्थनाओं में भी प्रभु बताता है मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे वरदान क्या है ना। ऐसे ही पता चलता है, नहीं तो नहीं पता चलेगा। बहुत से लोग कलीसिया के अंदर आते हैं, ये क्यों क्या मन लेके आते हैं बताता हूं। या तो कोई देखने आते हैं मेरे लिए लड़की होगी क्या, यहां से लड़का होगा, एक है। दूसरा मन लेकर कैसा आता है मतलब पता है कि देखो अगर जो इधर सब ठीक ठाक लग रहा है मुझे, जो प्रचार कर रहे हैं, तभी मैं अंदर आऊंगा अगली बार, नहीं तो पहले मैं बिजनेस करूंगा फिर आऊंगा। परमेश्वर का वचन उल्टा चलता है। प्रभु बोलता है पहले अंदर आओ फिर मैं समझ लूंगा बिजनेस करने को। हालेलुया। अगर जो प्रभु को पहले नहीं रखोगे तो आप बाहर हिल जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे समझ के आते हैं, नहीं देखेंगे ना अभी सही वो प्रचार कर रहा है, कुछ मेरा काम का चीज है तो मैं आएगा, मुझे समझ बाद में उधर पहले मेरा धंधा करूंगा, नहीं चलता है। प्रभु बोलता है पहले प्रभु का राज्य फिर समझ। बाजू वाले को पहले प्रभु का राज्य फिर बुद्धि आएगी। पहले बुद्धि नहीं आएगा तो संसार की बुद्धि आएगी, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से परमेश्वर की बुद्धि आएगी। हालेलुया। और तब देखो आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है, जो दूसरे कोई नहीं करते बिजनेस आपके पास होगा। मैं बोलता हूं आपको ऐसे ऐसे योजनाएं प्रभु बताएगा जो आप दूसरा कोई नकल भी नहीं कर सकता, क्योंकि पिता परमेश्वर ओरिजिनल है। और ओरिजिनल निर्माण करने वाला परमेश्वर है ना। शैतान क्या करता है? नकल करता है। शैतान निर्माण नहीं करता, याद रखना। शैतान हर एक बाइबल में देखा है कॉपी कैट है, वो नकल करता है सभी चीजों का, दर्शन, दुष्ट आत्मा। लेकिन परमेश्वर ही है आत्मा से निर्माण कर सकता है। बोलो निर्माण। ये कभी भी याद रखना, कोई भी चीज दृष्टि से आती है, नकल वाली आती है। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे और एक भविष्यवक्ता यिर्मयाह था। भविष्यवक्ता यिर्मयाह का साथ वो इजराइल लोगों से कह रहा है, देखो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, वो लोगों से कह रहा है कि जो सुनते नहीं थे परमेश्वर। इसलिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता को प्रभु ने भेजा। पुराने नियम में सब भविष्यवक्ता भेजते थे और तोड़ मोड़ सीधा राजा को बात करते थे, है ना, डरते नहीं थे, क्योंकि प्रभु डायरेक्टली उनसे बात करता था। तो क्या कहता है यिर्मयाह 7:23-24, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। क्या होगा? जब तुम वचन को मानो तब मैं परमेश्वर। उसका मतलब अगर जो आप वचन को नहीं मानते चलते, भूल जाओ, दूसरा परमेश्वर होगा, शैतान। हाँ, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। यानी इसमें जो बताए हुए चीजों पर आप चलोगे तो आपका भला ही भला होगा। हालेलुया। और 24, पर उन्होंने, लेकिन क्या किया लोगों ने? देखो, पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वापिस कान है देखो इधर। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की आवाज को न सुनना और उसको न करना, वे अपनी ही युक्तियां और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे न बढ़े। क्या होता है? परमेश्वर की आवाज नहीं सुनने से पीछे जाते हैं, आगे नहीं जाते। हालेलुया। सब रिवर्स गियर में जाते हैं। आमीन। तो कहता है पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तो प्रभु क्या कहना चाहता है? जो मेरे कान लगाकर सुनता नहीं है वो पीछे जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। सीधी बात है। हालेलुया। कितना सिंपल बात है। आगे क्या कहते हैं? ये हो गया 2 काल व्यवस्था का, मैंने पढ़ा मूसा का,
और पितरों के बारे में पढ़ा। हाँ, ये और व्यवस्था में ये भी आ जाते हैं भविष्यद्वक्ता, ये सब पुराने नियम में। तो दोनों काल में हमने देखा क्या है, प्रभु का वचन नहीं सुनोगे तो पीछे जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं तो ये सारे श्राप आएंगे। तो कितने सारे चीजें लिखी है, लेकिन लोग लापरवाही से, प्रॉब्लम ही नहीं है, लोग एक वचन को कौन देखता है, पैसा बनाने के चक्कर में सब, और बाद में सब भाग के आते हैं बैग लेके कलीसिया में। हालेलुया। तो हमें ध्यान से पढ़ना है। तो अभी हम आएंगे नए नियम में। तो जहां पर भी आप देखेंगे परमेश्वर एक ही बात कहता है, मेरी आवाज सुनकर नहीं करोगे तो पीछे पीछे हटोगे, गिर जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। अभी यीशु के समय में भी वही है। यीशु के समय में खोलो यूहन्ना 10। अभी 3 काल हमने पढ़े। एक तो इब्राहिम के काल में हमने पढ़ा, है ना, व्यवस्था विवरण। अभी दूसरा काल हमने देखा भविष्यद्वक्ता और मूसा के समय निर्गमन में। अभी तीसरा काल यीशु के नए नियम। तो जहां पर भी पूरे बाइबल में आप देखेंगे ना, प्रभु का वचन सुनना और न करना, यानी आप गिरने वाले हैं और श्राप आने वाला ही है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। नए नियम में यूहन्ना 10:3, जो कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन लोग और कुछ पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन पढ़ना पसंद नहीं करते। प्रभु साफ लिखता है कि जो मेरे कान लगाकर आवाज नहीं सुनता वो पीछे हट जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। साफ कहता है। तो कितना जरूर है हमें परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके वचन के अनुसार चलना। रोज लोग आपको चिढ़ाएंगे, लोग आपको बोलेंगे बेवकूफ है, ये बड़ा MBBS आदमी क्या प्रभु प्रभु करता है। बोलने दो, बाद में आपके पास आएंगे। अरे भैया, अभी दफ्तर में आप जाएंगे, ये बोले क्या लेके बैठा है पिंटो सर, मेरे पिंटो बोलते थे, ये क्या सब लेके, क्या है तेरा पोजीशन किधर है, क्या है, देखो ऐसा बात करेगा। लेकिन सावधान रहने का, जब हमें दुनिया को सुनना है, क्या वचन सुनना है? हाँ, क्योंकि ये सुनने से प्रभु क्या है, आपको ये सारे आशीर्वाद मिलेंगे, तो हमें वो पकड़कर चलना है। और ये सारे शैतानों के सुनेंगे तो आप भी श्राप आने वाले हैं, और बाद में वही लोग मेरे पास आएंगे, है ना। तो प्रभु को मत छोड़ना, वचन को मत छोड़ना, यानी प्रभु को नहीं छोड़ना। प्रभु किधर है? प्रभु की इच्छा यानी वचन है, और कुछ नहीं है संसार में। परमेश्वर की इच्छा यानी ये है। ये समझो 20 तोला सोना है, सोना का क्या भाव है आज? 52। ये सब बराबर ट्रैक है। हालेलुया। सोना का भाव 52 है, लेकिन आप इसको पूरे जीवन में पढ़ते रहोगे और पालन करोगे ना, आपको डायमंड से भी ज्यादा कीमत मिलेगा। हालेलुया। आपको कोई मोल ही नहीं है ना, आपकी इसका कोई मोल ही नहीं है, आप इसको हिसाब ही नहीं लगा सकते, क्योंकि इतने आशीषें होंगे। क्योंकि क्या फायदा अगर जो 52,000 का सोना लेगा, आदमी बीमार खटे पे रहेगा, क्या करेगा लेके? समझ में आया? प्रभु ने क्या कहा, मेरी अगर जो आवाज नहीं सुनेंगे, मेरे आवाज सुनेंगे तो ये सारे रोग नहीं आएंगे। तो अगर जो रोग आ गया और वो पैसा लेकर सोया, तो क्या किया जिंदगी में उसने? वो किसके लिए? दूसरों को छोड़कर जाएगा ना। एक बूढ़ा व्यक्ति था अस्पताल में, ये सच्ची बात है। उसका बेटे को पता है, और वो बहुत अमीर था, मारवाड़ी था, और अस्पताल में था, और डॉक्टर बोल रहे हैं इसे तो मरना चाहिए। अरे मरता नहीं है क्यों? मतलब बहुत बीमार था, ऐसे नहीं जबरदस्ती मारेंगे नहीं, लेकिन वो बोलता है अरे ये तो मरना चाहिए, इसका तो कोई चीज फंक्शन नहीं कर रहा है। तो उसका बेटा आगे क्या बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे पता है ये कभी सांस छोड़ेगा। उन्हें 100 का एक घंटा लेके आया, क्योंकि इतना पैसा था उसके पास। 100 का घंटा लेके सामने आया और रख दिया, और नर्स हंस रही थी उधर, क्या कर रहा है। वो जब वो पैसा देखा ना, बोला पिताजी सब पैसे हैं, प्राण छोड़ दिया उसने। अरे भैया, तो अभी क्या बात हुई? किसकी आवाज सुन रहा था? पैसे की आवाज। तो ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं, जिसका ध्यान पैसों पर है, लेकिन पता है नीति वचन कहता है वो उसको छोड़ जाएगा जो गरीबों की मदद करता है। नीति वचन में है, और ऐसा हो रहा है, मेरे आंखों के सामने हुआ है। क्यों? उनको पता नहीं कि किसके लिए मैं कष्ट कर रहा हूं, है ना, कष्ट कर रही हूं मैं। सब दूसरों को देकर जा रहे हूं, तो मैंने किया क्या जिंदगी में, है ना, बाजू वाले को किया क्या मैंने जिंदगी में?
है कि यीशु मसीह इसलिए बोलता था तुमने जिंदगी में क्या किया अगर जो आत्मा ही खोया तो। हालेलुया। तो यीशु मसीह के क्या है 10 यूहन्ना 10:3-5 उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है 10:3 और क्या लिखा है भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। 10:4 और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। 10:5 परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। समझिए प्रभु यीशु ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है भेड़ों का। क्यों? आपको पता है मैंने कई बार भी बताया था आप कहां पर भी गांव में जाओ जो भेड़ चलाने वाला है वो सूट में भी होगा ना, लकड़ी हाथ में रहेगा ना, वो समझो बड़ा सूट डाला और बूट डाला भी है ना, और अगर जो उसने चिल्लाया नहीं ना वो भेड़ नहीं आएगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप कितना बड़ा रेमंड का सूट पहन के जाओ और भेड़ को चलाओ, हाँ, और चश्मा डालो रेबैन कौन सा, हाँ, और बुलाओ भेड़ को बिना आवाज के, देखो आते हैं क्या। देखो यीशु मसीह बरोबर मालूम है क्या उदाहरण दिया है, वो नहीं आएंगे, सिर्फ उस गडरे का आवाज सुनकर ही आते हैं। आप नोटिस करो गांव में कभी मैंने भी नहीं किया, मैं जब पढ़ा ना तो मैं जरा डीप में सोचने लगा कि सचमुच वो आपके पोशाक को देखकर नहीं आएंगे भेड़। वो जब आवाज देते हैं ना उनका एक ही ट्रैक आवाज रहता है, हर गांव में किसका अलग अलग आवाज है, वो आवाज सुनकर ही भेड़ आएगा पीछे, कितना भी लंबा होएगा ना वो है ना, कोई कोई अलग अलग आवाज है, अलग अलग आवाज से बुलाते हैं। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर जो हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे ना कि हम उसकी आवाज को पहचानते हैं और वो पीछे आएंगे। यानी हम इस संसार में रहते हैं, अलग अलग आवाजें आएगी, तो हम कैसे जानेंगे कौन सी आवाज सही है इसके साथ तुलना करने के बाद। हालेलुया। क्योंकि अगर जो आपको बाहर किसी ने कुछ बताया कि आओ चले इसकी वंदना करें, आप वचन में तौल कर देखो आवाज इधर है, ये सही है या गलत है, तो हमारी आवाज यहां पर है, वचन। हालेलुया। तो क्या कहता है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, किसके लिए? जो वचन सुनता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। यानी भेड़ जो है ना, भेड़ खाली आवाज सुनकर पीछे चली आती है और पूरा झुंड आता है ना, वो पोशाक देख के नहीं आएगा। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह कहता है हम लोग आवाज सुन के आएंगे, परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं, यीशु मसीह की आवाज को पहचानते हैं, उसके अनुसार ही हमें प्रभु ने आत्मा के द्वारा बुद्धि दी है किसको हाँ बोलना नहीं बोलना। क्योंकि संसार में इतनी सारी आवाजें हैं, जैसे मैंने बताया ना, सवेरे उठकर कोई ये करता है वो करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन की आवाज कहां है? इसीलिए सब गलत आवाजों में घुस गए हैं। इसीलिए कोई है ना इसमें है तो कोई उसमें है, तो बोलते हैं इसमें मुझे शांति मिलती है, तो ऐसे गलत गलत चीजों में घुस गए। आगे बढ़ते हैं और यूहन्ना 10:16 कहता है और मेरी और भी भेड़ें हैं, 10:16 और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। अब ये कौन सा भेड़े हैं? यानी यहूदी नहीं है। पहले प्रभु यीशु यहूदियों से बात कर रहा था और बाद में कहता है मुझे और भी लाना है। ये कौन है? सारे जाति के लोग, अन्य जाति के लोग, वो तो उनको भी लाना है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहना चाहता है कि इजराइल का भी एक चरवाहा होगा और अन्य जाति, ये दोनों मिलकर प्रभु यीशु मसीह एक ही चरवाहा है। हालेलुया। क्योंकि शुरुआत में इजरायली लोग अभी भी नहीं सुन रहे हैं, बहुत से यहूदी लोग। अभी मैं एक बार प्रभु के अनुग्रह से वहां गया था, दाऊद का कब्र है वहां पर, है ना, पता काला सा लगा हुआ है, दाऊद का कब्र है। एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है,
मैं बोला किससे बात कर रहा है? वो दाऊद से बात कर रहा है। तो दाऊद तो क्या, अभी तो प्रभु यीशु में है ना। तो मैं सोचने गिरा, तभी मुझे याद आया प्रभु यीशु बोल रहा है मैंने कितनी बार तुम्हें पंखों की तरह रखना चाहा, मतलब वही है ना, लेकिन पुराने व्यवस्था में घुसे हुए उनको लगता है दाऊद बचाएगा उनको। और ऐसे ही था, मैं माफ करता हूँ, ऐसा बैठा था और रो रहा था क्या प्रार्थना कर रहा था मुझे पता नहीं। अरे मैं देख रहा था, मैं सिस्टर बोल रही क्या कर रहा, बोले चलो जल्दी आगे। अरे भैया नहीं तो कुछ बोलेंगे तो और कुछ लफड़ा होगा। तो अभी भी आप इजराइल में जाएंगे ऐसे चल रहा है, अभी भी उनको पता नहीं कि यीशु मसीह मसीहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि वो लोग वचन में बैठे हैं, कि वो पुराने नियम में है लेकिन वचन को नहीं छोड़ते, लेकिन गलत वचन, लेकिन गलत आराधना है ना। तो क्या कहता है 10:27, देखो क्रिस्ती लोगों में एकता कभी आएगी जब हम परमेश्वर की आवाज सुन के चलेंगे। उसकी वजह से भी एकता खो जाती है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। प्रभु क्या कहता है, वे दोनों मेरे शब्द सुनेंगे और एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। यानी आने वाले दिनों के बारे में प्रभु बता रहा है कि एक ही चरवाहा, अन्य जातियों का भी और यहूदियों का भी। इसलिए हम रोज इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं ना कि वो लोग भी आए। प्रभु अपने एक डाली है ना, 2 डाली है, हम एक डाली है, वो एक है। प्रभु एक ही बनाना चाहता है। रोमियो में आप पढ़ेंगे तो एक ही बनाना चाहता है। इसलिए जो भी यहूदी आपको मिलेगा ना, आपको छोड़ना नहीं उसे। इधर है किसी को मिला यहूदी, कभी भी मिला तो छोड़ना मत, कुछ तो भी सेवा करो उसकी, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। वो कुछ पैसा भी है तो बोलो मुझे, मैं तुमको देना चाहता हूं, आपको आशीष मिलेगा, आशीष आएगी। कितना भी कोई भी अमीर भी यहूदी होगा ना, उसके साथ दोस्ती करो, फोटो निकालो और बोलो हालेलुया, बातचीत करो। क्योंकि जो भी यहूदी, प्रभु कहता है यरूशलेम मेरा स्थान है, प्रभु यहूदियों से प्रेम करता है। इसलिए कभी यहूदियों से कोई अगर जो बोलेगा घृणा करो मत मानो। यहूदियों से आप कुछ करेंगे वो आपके घर में आशीष बनकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह न्याय करने पहले इजराइल में आने वाला है, फिर कलीसिया के लिए, दोनों के लिए आ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इजराइल का भी न्याय करने आने वाला है, उसके देशों के विरुद्ध जो है न्याय करेगा, और कलीसिया का भी न्याय करने वाला है। दोनों का न्याय होने वाला है। तो याद रखना परमेश्वर की आवाज। तो 10:27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। लेकिन कौन पीछे पीछे चलते हैं? जो ये पढ़ते हैं। जो ये नहीं पढ़ेंगे तो वो कोई तौड़ी की दुकान में जाता है, कोई देशी बार की दुकान में जाता है, कोई और किधर किधर जाता है, नाम है, तो वो कोई शैतान की आवाज सुन के चल रहे हैं। हालेलुया। कोई सट्टा खेलने जाता है ना, कोई और कुछ खेलता है, पत्ता खेलता है, कोई 3 पत्ती खेलता है। ये सारी चीजें अलग अलग चीजों में लेके जा रहा है शैतान। तो प्रभु कहता है मेरे लोग मेरी आवाज सुनते हैं। तो प्रभु की आवाज सुनकर जीवन में जियो और किसी की आवाज मत सुनो। और बहुत सारी आवाजें हैं इस संसार में और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है कि आपको कभी कभी फंस जाते हैं ये सही है क्या गलत है। इसीलिए कोई भी चीज परमेश्वर की आवाज से तुलना करो। परमेश्वर की आवाज यानी परमेश्वर का वचन है, इसकी तुलना करने के बगैर कभी आगे मत बढ़ो। कोई भी आपसे कुछ बोलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, पहले देखो बाइबल में किधर है। अगर जो वचन के विरुद्ध कुछ है तो आगे मत बढ़ो। या तो हमसे आके पूछो या अगुआओं से आके पूछो। कितना भी करोड़ों का माल बोलेगा, करोड़ों, आपको करोड़ों का सामने आएगा। बहुत शैतान चालाक है, आपको करोड़ों की संख्या में बताएगा पैसा, लेकिन इसके विरुद्ध अगर जो कुछ है तो आप फंस जाएंगे, आपके परिवार में श्राप आएगा, है ना। करोड़ों के पीछे मत जाओ, प्रभु की आवाज के पीछे जाओ। हालेलुया। इसलिए तो कहता है मेरी भेड़ मेरे शब्दों को सुनते हैं और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि शब्द, आवाज, हर वक्त हम देखते हैं प्रभु यही शब्द इस्तेमाल करता है। यानी एक घड़िया यानी चरवाहा का आवाज ही भेड़ पीछे आती है, उसकी आवाज से जाती है, दूसरा कुछ नहीं। उसी तरह हमारी आवाज ये है परमेश्वर का वचन।
जब इसके पीछे जाएंगे तो हमें आशीषें आशीषें मिलेगी, और इसको छोड़ेंगे तो श्राप ही श्राप आएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कितना बार 10 मिनट है, तो यहां 3 चीजें हैं। नंबर 1 परमेश्वर की आवाज सुनना और वो उसे पहचानता है। नंबर 2 और नंबर 3 वो उसका पीछा करते हैं। नंबर 1 परमेश्वर की आवाज को सुनना, बाइबल। नंबर 2 वो हमें पहचानता है पढ़ने के वक्त कि हम कितने गहराई में हैं, हमारे दिल की बात क्या है। नंबर 3 फिर वो उनका पीछा करते हैं। और 3 मुख्य मुद्दे हैं इसमें, बहुत आसान लगते हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप, एक व्यक्तिगत, दूसरा न छूने वाली चीज, तीसरा वर्तमान का समय। वापिस दोहराता हूं, परमेश्वर की आवाज व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल। नंबर 2 इंटेंजिबल, यानी छू न सकने वाली। नंबर 3 वर्तमान समय का है। अभी हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत रूप यानी क्या। व्यक्तिगत आवाज यानी कोई भी 2 आवाज एक सरीके नहीं है। हालेलुया। व्यक्तिगत आवाज यानी हम परमेश्वर की आवाज स्पष्ट समझते हैं। ये जब पढ़ेंगे और आपको दुनिया में आपको और किसी ने कुछ कहा तो आपको बरोबर मालूम है इसमें क्या लिखा है। तो क्या है, व्यक्तिगत रूप से प्रभु हमसे बात करता है। कोई आप गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते अगर जो आप वचन पढ़ते हैं, यानी परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। तो क्या कहता है, व्यक्तिगत रूप से कोई 2 आवाजें आप नहीं सुनेंगे, कोई भी एक ही सुनेगा। तो व्यक्तिगत रूप से प्रभु हमारी सुरक्षा करता है परमेश्वर की आवाज सुनने से। अब एक उदाहरण देता हूं, आपको पता नहीं, बहुत से बैंकों में लॉकर होता है, बड़ा कीमती चीजें लोग रखते हैं। अभी इधर है क्या पता नहीं, लेकिन पता है वो मैनेजर की आवाज से ही वो लॉक खुलेगा। किससे? ये अभी इधर है क्या मुझे पता नहीं, बाहर में है, वो अब्रॉड होगा। वो क्या होता है, वो मैनेजर ही बोलेगा ना खोल तो ही खुलेगा, नहीं खुलेगा। क्यों बोलो, चलो अभी वो उसकी आवाज से क्यों खुलता है? उसकी आवाज पहचानता है, मतलब वो रिकॉर्डिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग किया है। टेक्नोलॉजी ऐसा है ना कि वो मैनेजर की आवाज, यानी दूसरा कोई आके बोलेगा चोर नहीं खुलेगा। वो चोर को जला के लेके जाना पड़ेगा कुछ तो ऐसे समझ गए मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं कि वो खाली वो मैनेजर की आवाज सुनता है और सेफ खुल जाता है। समझो 2 आके मैनेजर के साथ और किसी ने भी आवाज की नहीं खुलेगा। और मैनेजर के नकल करने में चाहा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं कि वो तुलना करते हैं, ये है सही, वो है कौन सा आवाज की। क्योंकि जब तक वो चोर को पता नहीं मैनेजर की आवाज क्या है, या तो जो मिमिक्री वाला आर्टिस्ट होगा, बहुत मुश्किल है, ऐसा आसान नहीं। हमने 2-3 चीजें रखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो हमें कोई बहका नहीं सकता। हालेलुया। तो हमें कोई बहका नहीं सकता, क्योंकि हम साफ जानते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है और ये क्या बोल रहा है ना। और मुझे ये सिखा रहा है, हम उसके सामने हाँ बोलेंगे, लेकिन हम साफ जानते हैं प्रभु का वचन क्या बोल रहा है। हालेलुया। तो व्यक्तिगत रूप से प्रभु बातें करता है, व्यक्तिगत। नंबर 2 ये इंटेंजिबल, ये छुआ नहीं जा सकता। ये परमेश्वर का आवाज है ना, छुआ नहीं जा सकता। आप सुनने से, या सुनने से कहां से सुनेंगे आप? हाँ, इसी के द्वारा आप सुनेंगे। आप उसको छू नहीं सकते ना, शब्दों को छू सकते हैं, परमेश्वर को छू सकते हैं। आप परमेश्वर आत्मा है, तो स्पर्श बिना खाली सुनने से, ये सुनने से आप जानेंगे कि प्रभु की आवाज क्या है। सुनना किधर से आता है? प्रभु के वचन से आता है। सुनना किधर से आता है? वो हम आएंगे उसके ऊपर, है ना। तो प्रभु का वचन, परमेश्वर की आवाज को आप छू नहीं सकते, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर का, यीशु मसीह ने कहा 6:63 में, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। तो नंबर 3 वर्तमान, परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है। बोलो अभी का परमेश्वर है। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं पुराने मेरा भूतकाल का ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। नहीं, प्रभु अभी का परमेश्वर है। अभी आप क्या बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, सब प्रभु आवाज देगा। हालेलुया।
तो बोले ना नाउ नाउ, परमेश्वर अभी का है, गॉड इज ऑफ द नाउ, यानी भूतकाल या भविष्य में करेगा ऐसा नहीं, अभी करने वाला परमेश्वर। बोलो वर्तमान। तो तीन चीजें होती है परमेश्वर की आवाज, व्यक्तिगत रूप से, नंबर 2 आप उसे छू नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं और आत्मा है, नंबर 3 हर वक्त वर्तमान में काम करता है। अभी वो अभी का परमेश्वर है। ये मत सोचो अरे मेरे को 10 साल पहले ऐसे किया था, अभी कभी होगा पता नहीं। परमेश्वर अभी कर रहा है। हालेलुया। अगर जो आप नहीं जानते तो ऐसे बात करेंगे, लेकिन अगर जो आप परमेश्वर को जानते हैं तो रोज आपके जीवन में वर्तमान में कुछ न कुछ करता है कि नहीं, है ना? नई नई गवाहियां आती है ना, वर्तमान में करने वाला परमेश्वर। तो ये तीन चीजें हैं। अभी हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा था मूसा से, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने यही नहीं कहा मैं जो था वो था। परमेश्वर ने कहा मूसा, अगर जब मूसा ने उनसे पूछा कि वो लोग मुझसे पूछेंगे कि किसने मुझे भेजा है, तो उन्होंने कहा मैं सो हूं उसने भेजा है। उसका मतलब क्या है, जो हूं मैं जीवित है और अभी है और आपके सामने है, आपको महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आत्मा है, आत्मा, तो आप उसको इसके द्वारा ही सुन सकते हैं और कभी दर्शन में भी आपको बातें सुनाई देगा, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनने से ही आपका कल्याण होगा। कल्याण बोलते हैं, कल्याण का मतलब ये नहीं, कल्याण। अच्छा, तो परमेश्वर की आवाज सुनने से ही, आवाज इधर है, आपका कल्याण होगा। अभी मैं ये लंबा है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, एक ही बोलूंगा। रोमियो 10:17। अभी सुनना कैसे है, परमेश्वर की आवाज सुनना, विश्वास सुनने से आता है और सुनना वचन से आता है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि परमेश्वर का वचन उसकी आवाज है और वचन को सुनोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। बाजू वाले को बोलो, वचन सुनो विश्वास बढ़ाओ। वचन सुनो विश्वास बढ़ाओ। वचन सुनो विश्वास बढ़ाओ। पीछे देख के बोलो, वचन सुनो विश्वास बढ़ाओ। तो विश्वास कहां से आता है? जोर से बोलो। और सुनना कहां से आता है? विश्वास कहां से आता है? खड़े हो जाए। विश्वास कहां से आता है? दरवाजे से। वो विश्वास आएगा उधर। विश्वास कहां से आता है? और सुनना, तो देखो प्रभु खुद नए नियम में बताता है, विश्वास सुनना वचन से ही आता है और इसके द्वारा आप जानेंगे कि कौन सा भेड़िया है या भेड़ है ना, कौन इस संसार में सही है गलत है, इसके द्वारा ही आप जानेंगे। आपको संसार में कोई भी कुछ भी बोले, सबसे पहले इधर चेक करना है, किधर? अगर जो कोई समझ में नहीं आता तो बोलो, अगर जो इसमें नहीं है तो मैं नहीं सुनूंगा, इसमें नहीं है तो मैं विश्वास नहीं करता। आप बताओ इसमें कहां पर है? हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु आपने कहा है कि मेरी आवाज जो सुनोगे तो ये सारी आशीषें आप पर आएगी। नहीं, उसका मतलब है प्रभु, नहीं तो सारे श्राप हमारे ऊपर है। प्रभु हमें अनुग्रह दे प्रभु और समझ दे प्रभु कि तूने हमें वचन दिया है सुनने के लिए और सुनने और पढ़ने के लिए, ताकि वो वचन सुनकर हम कार्य में लाए। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें वचन और ध्यान से पढ़ना सिखा प्रभु, और सिर्फ पढ़ना नहीं प्रभु, उसे करना सिखा प्रभु, क्योंकि हम सिर्फ वचन पढ़ने वाले नहीं लेकिन सुनकर करने वाले बनना चाहते हैं प्रभु। और सभी लोगों ने कहा आमीन। सभी लोगों ने कहा आमीन। धन्यवाद। हम अगली बार इसको कंटिन्यू करेंगे। आमीन।